ते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः न असतो विद्यते भावो। असत का भाव कभी नहीं हो सकता, वो सत कभी नहीं हो सकता। असत कभी सत नहीं हो सकता और सत कभी असत नहीं हो सकता। सतः अभावो न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता है। उभयोरोपि अंतः दृष्टश्चेत, जिस व्यक्ति ने इन दोनों की यह स्पष्ट अंतर को ग्रहण कर लिया, अनुभव कर लिया, तत्वदर्शी भी अनयोर उभयोरपि तत्वदर्शी भी अंत दृष्टा। अंतवन निर्णय सिद्धांत, यह सिद्धांत के निर्णय को जिसने देख लिया, मैंने अनुभव कर लिया है, वह कभी पुरुषार्थ होगा। वह क्या करेगा? तितिक्षस्व, सुख दुख जो भी आते जाते रहेंगे, वो जान रहा है ये सब क्या है? असत है, ये कभी सत हो नहीं सकते। और जब मैं आत्मा सत हूँ, ये कभी असत हो नहीं सकता। इसलिए आगवा पाई है, इनकी तितिक्षा करना ही उचित है। ऐसे पूर्वान्वय हो जाएगा। देखिए भाष्यकार व्याख्यान करते हैं, नासतो अविद्यमानस्य, असत मने अविद्यमानस्य। कौन अविद्यमान है? शीतोष्णादे है। शीतोष्णादि सब क्या है? अविद्यमान पदार्थ है। आदौ अन्ते चेन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तः, पहले भी नहीं था, आप बाद में भी नहीं रहेंगे, बीच में कुछ समय के लिए आए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको बीच में वास्तव में नहीं है माना जाएगा। आदौ अन्ते यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, सामान्य न्याय है ये। मांडव्य कारिका में आया और उपनिषदों में भी आया है। सकारणस्य, वो भी कारण सहित, केवल शीतोष्णादि कार्य ही नहीं बल्कि भी अपने कारण सहित वास्तव में न विद्यते, वे है ही नहीं। न भावो नास्ति भावो भवनम अस्तित्व इत्यर्थ, उनकी अस्तित्व ही नहीं है। तीनों ही कालों में वास्तव में अस्तित्व नहीं। एक प्रातिभाषिक अस्तित्व मान लेते, स्वप्न के जैसे प्रतीति हो रही है, वैसे प्रातिभाषिक प्रतीति मात्र है ना। हमने उसको व्यावहारिक सत्ता प्रदान कर लिया और अपने आप जो है जाल में फंस गए। तो हम लोग जो है इस जाल में फंस गए हैं, स्वयं जाल बिछा लिए, हो गए। स्वयं जाल बिछा करके हम इस जाल में फंस गए। नहीं तो वास्तव में व्यावहारिक है ही नहीं, यहाँ कुछ भी व्यावहारिक नहीं है। व्यावहारिक सत्ता मान लिए हैं, नहीं तो वास्तव में ये प्रातिभाषिक सत्ता है। सवेरे उठे दिखाई दिया, आपको प्रतीति होने लगी, व्यवहार करने लग गए, और सो गए तो सारी प्रतीतियाँ खत्म हो गई। कहाँ कुछ है? कठिन है। दृष्टि सृष्टिवाद इसको कहते हैं। दृष्टि है तो सृष्टि है, दृष्टि सृष्टिवाद ये मुख्य है वास्तव में। और हमने न मान करके सृष्टि दृष्टिवाद मान लिया। ईश्वर ने सृष्टि बनाया है और सृष्टि में हम पड़े हुए हैं, अतः इन सब की ईश्वरीय सृष्टि में व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार कर लिया। ये जो व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा जाल बना, जिससे हम निकल नहीं पा रहे। इसलिए कहते हैं वास्तव में ये सत्ता रहित है। ये जगत कैसा है? सत्ता रहित है। नास्ति भावो, भाव कर रहे हैं, भवनम इति भाव मन अस्तिता इत्यर्थः। नहीं शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणे निरूप्यमाणम वस्तु सद्भवति विकारो ही सह। शीतोष्णादि कारण सहित इन्हें किसी भी प्रमाण के द्वारा, प्रमाणिर सकल प्रमाणों के द्वारा
इनको निरूपण करके इनका लक्षण आदि बनाकर व्यवस्थित करना चाहें, वस्तु को सिद्ध करना चाहें, आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे। नहीं वस्तु सद भवती, वस्तु इन वस्तुओं को आप सत करके सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? विकारो ही सह, क्योंकि ये सब विकार मात्र ही है। और विकारश्च व्यभिचरति, और विकार कभी सत्य नहीं हो सकता, विकार का हमेशा व्यभिचार होता है। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में अबाधित है। त्रिकाल अबाधितत्व सत्यम। अरे बाधित हो रहे, कभी है कभी नहीं है, तो अपने आप बाधित अनुभव हो रहा है। जाग स्वप्न में तो सुषुप्ति में नहीं है, स्पष्ट व्यभिचार सर्वानुभव सिद्ध है। यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकिण अनुपलब्ध है असत। जिस प्रकार घटादि क्या है, आप देख रहे हैं एक संस्थान विशेष है, गोल मोटो लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसका निरूपण करने की चेष्टा कीजिए। चक्षु के द्वारा घटादि संस्थान जो दिख रहा है उसको आप प्रमाणों से निरूपण करने की कोशिश करो, क्या होता है? वह घड़ा मिट्टी के अलावा कुछ नहीं बचता है। मृतिका इत्येव सत्यम, इसे श्रुति कहती है। इसे कहते हैं कि देखो वह मृत व्यतिरेक अनुपलब्ध है, मृत से अलग कुछ उपलब्धि नहीं होगा। अतएव घटादि जो संस्थान है वो क्या है? असत्य है। तथा सर्वो विकार, इसी प्रकार संपूर्ण जगत विकारात्मक होने के नाते संपूर्ण जगत के बारे में निर्णय ले लो। सर्वो विकार कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्ध है, कारण से अलग उपलब्ध नहीं होता। अतएव असत। जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राक ऊर्ध्वंच अनुपलब्ध है, जन्म से पहले प्रध्वंस के बाद में। जन्म प्राक और प्रध्वंस से ऊर्ध्वम च अनुपलब्ध है। इसको हमने कहा था आदौ अंते च यन्नास्ति। जन्म से पहले मैंने आदौ, आदि में नहीं था, अंत में मैंने ध्वंस के अनंतर नहीं रहता है, मध्यम मात्र वर्तमान है। दिख रहा है तो दिख रहा है, तो वास्तव में मध्य में भी वो नहीं है। इसलिए कहते देखो कारण व्यतिरेक अनुपलब्धेर असत्यम तद असत्वे सर्वाभाव प्रसंग चेत। यदि पूर्व पक्षी कहेगा लेकिन यदि ऐसे कहो तो सब कुछ अभाव हो जाएगा, तो व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। यदि चेन्ना सर्वत्र बुद्धिद्वय उपलब्ध है, क्योंकि सर्वाभाव नहीं होगा कि उसके अधिष्ठान तो रहेगा। जिसमें भ्रम दिखाई दे रहा है, आगमापाई वस्तु दिखाई दे रहा है, वो अधिष्ठान तो रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा? वो तो नित्य है, वो सत्य है। इसलिए कहते हैं सर्वत्र हमारे यहाँ क्या है, कोई भी ज्ञान ले लो वहाँ बुद्धि द्वय उपलब्ध है। दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सद्बुद्धि, दूसरी असद्बुद्धि। सद्बुद्धि असद्बुद्धि रीति यद विषय बुद्धि न व्यभिचरति तत्सद्बुद्धि। जिस विषय बुद्धि को हम व्यभिचरित नहीं होता अनुभव कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? सत कहेंगे। और यद विषय व्यभिचरति, जिस बुद्धि व्यभिचरित होता है तद असद इति सत्सद विभागे बुद्धि तंत्र स्थित है। सत्सद विभाग इसलिए बुद्धि अधीन होकर के स्थित है। जैसा ज्ञान हो रहा है उसके आधार पर ही उसके विषय का निर्णय होता है। यदि आपको ज्ञान हो रहा है कि व्यभिचरित है, तब तो उसका विषय को मानना पड़ेगा असत्य है। और जिसके ज्ञान होने पर आपको लगता है यह अव्यभिचरित है, तो उसका विषय निश्चित रूपेण सत्य होगा। सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैरुपलभ्येत, यह हमारे कहना नहीं है, बल्कि सभी के द्वारा सर्वत्र एतादृश दो बुद्धि उपलब्ध हुआ करता है, अनुभूति में आता है। समनाधिकरणे च नीलोत्पलवत् सन्घट सन्पट सन्हस्ति इत्यम सर्वत्र। और अभी अनुभव कैसा है? समनाधिकरण अनुभव होता है सद सद का, उस प्रकार जिस प्रकार से नीलोत्पल दृष्टांत दिया। विशेषण विशेष जैसे एक अधिकरण में अनुभव हो रहा है, सर सद और असद भी एक अधिकरण में अनुभव होता है। नील विशेषण विशिष्ट उत्पल है, उत्पल को छोड़कर नील की कोई सत्ता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सत को छोड़कर असत की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सद सद हमेशा घटसन पटसन मठसन दृष्टान दिया इन्होंने। घटसन इति सन घट
सन्पटः सन्हस्ति इत्येवं सर्वत्र जो है द्वे बुद्धि उपलभ्यते, वह भी समनाधिकरण रूपेण उपलब्ध हो रहा है। तयोर बुद्धियोर घटादि बुद्धि व्यभिचरति, उन दो बुद्धियों में से देखो सन घटा और सन पट में क्या है, सन अव्यभिचरित है और घट और पट दोनों व्यभिचरित हो रहे हैं। सन घटा में पट विषय नहीं हो रहा है, सन पटा में घट विषय नहीं है, सन हस्ती में घट और पट दोनों ही विषय नहीं है। लेकिन सन 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 सब जगह सत अनुवृत्त है और घट पट एवं हस्ती व्यावृत वस्तु है। अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, अन्वय और व्यतिरेक, इसके आधार पर निर्णय होता है। सत्य त्रिकाल अबाधित है, उसमें परिदृश्यमान जो असत घट पट आदि वे आत्यंतिक असत वस्तु है, मिथ्या है। तयोर बुद्धियोर घटादि बुद्धि व्यभिचरति तथा च दर्शितम, यह बात ऊपर बताया भी क्या, न तो सद्बुद्धि और सद्बुद्धि का विचार नहीं हो रहा है। तस्माद घटादि बुद्धि विषय असन, और वे विचारात घटादि क्या बुद्धि, जो घटादि बुद्धि है उसका जो विषय कौन, घटादि, वो क्या है, असत हो जाएंगे। क्यों, वे विचारात न तो सद्बुद्धि विषय, सद्बुद्धि का विषय जो सत्य है वह ऐसा नहीं है। क्यों, अव्यभिचारात। घटे विनष्टे घट बुद्धौ विचरन्त्याम सद्बुद्धिर्पि विचरति। पूर्व पक्षी कहता है लेकिन घट नष्ट हो जाए तो घट सन व्यवहार भी तो खत्म हो जाएगा और सन भी खत्म। आप घटसन पटसन बोल रहे हो, घट नष्ट हो फिर बाद में बोलोगे कि घटसन सन कहाँ बोलोगे। जब घट नष्ट हो जाए, घट तो रहा नहीं, अब संत किससे जुट के सन बोलोगे आप। तो घट सन भी नष्ट हो गया ऐसा मानो। अतः घट बुद्धि अतः विनाशी है, घट से साथ जुड़ा हुआ सद्बुद्धि भी विनाशी है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। घटे विनष्टे घट बुद्धौ व्यभिचरन्त्याम, घट बुद्धि के व्यभिचरित होने पर उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो सद्बुद्धि थी वह भी व्यभिचरित हो जाएगी। इच्छे न पटादो सद्बुद्धि दर्शनात्, पटादि अन्यों में सद्बुद्धि निरंतर अनुभव में आते रहेगा। सारा संसार का भी प्रलय हो जाए, लेकिन आपकी अपनी सद्बुद्धि मैं हूं, इसको कौन काटेगा। सद्बुद्धि तो सदा ही रहेगा कि आप नहीं कल्पित है, आप अपने जो कल्पना के अधिष्ठान का कोई भी खंडन नहीं कर सकता। यदि कल्पना के अधिष्ठान भी व्यभिचरित हो जाए फिर व्यभिचार कहाँ दिखाओगे, कोई ना कोई दूसरा अधिष्ठान दिखाना पड़ेगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगी। इसीलिए सत्य रूपेण अनुभव जो हो रहा है, अहम अस्मि जो निरंतर अनुभव हो रहा है, अस्मि इसके द्वारा बुद्धिमान जो सद्बुद्धि है वह सत्य ही वास्तव में अव्यभिचरित वस्तु है। यदि न क्यों पटादोपि सद्बुद्धि दर्शनात् विशेषण विषय सा सद्बुद्धिर अतोपि न विनश्यति। और दूसरा बात, इन सभियों में आपने क्या देखा, घट क्या है, विशेष्य है। विशेषण कौन है, सन है। विशेषण नष्ट होने पर भी विशेषण का नाश नहीं होता। जैसे एक लाल फूल नष्ट हो गया तो लाल भी नष्ट हो जाएगा क्या दुनिया से। फूल नष्ट होने पर भी लाल रंग तो रहेगा, अन्यत्र कहीं ना कहीं रहेगा। कि जो विशेषण है वह नष्ट नहीं होता है विशेषण नष्ट होने मात्र से। इसलिए यहाँ पर भी विशेषभूत घट पट हस्ती आदि का नष्ट होने पर भी विशेषणभूत सत्य अनुवृत्त रहेगा। उसे कोई न कोई विशेष मिल ही जाएगा और तब स्वयं ही विशेष हो जाएगा। त्रिकालाबाद विशेष अहम रूपेण सदैव रहेगा आत्मा। विशेषण विषय व सा सद्बुद्धि, वह सद्बुद्धि हमेशा क्या है, विशेषण विषय है। अतो न विनश्यति, इसलिए वह नष्ट नहीं होता। अतः सद्बुद्धि वद घट बुद्धि रपि घटांतर दृश्यते। यदि पूर्व पक्ष कहता है सद्बुद्धि जैसे आपने कहा घटसन में जो था घट नष्ट होने पर भी पटसन में रहेगा, उसी प्रकार कहता है एक घटसन में घट का नष्ट होने पर भी दूसरे घट में तो रहेगा घटसन। तो घट बुद्धि भी रहा विचारी कहो, अनंत घट ही संसार में। तो इसलिए कहते देखो एक घट का नष्ट होने पर क्या हुआ, घटांतर में उसकी अनुभूति हो रहेगी। घटांतर दृश्यते चिन्ह,
जितने भी घट बुद्धि ले लो, लेकिन पट बुद्धि में घट नहीं हो सकता, घट बुद्धि में पट नहीं हो सकता, है कि नहीं? अरबों घट ले लीजिएगा तो उन सभी घट बुद्धियों में क्या है? पट का व्यभिचार है। और करोड़ों अरबों पट ले लीजिएगा, उन सकल पट बुद्धियों में घट का व्यभिचार है। इस व्यभिचार को कैसे रोकोगे आप? इसलिए कहते देखो सद्बुद्धि कि सद्बुद्धि विशेषण विषयासति विशेष्य भावे विशेषण अनुपपत्तो किम विषया स्यात्। तब अंत में पूछता है, एक छूट गया, सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते च न विशेष्य भावात्। न पटा इसलिए घटान दृश्यते च न, क्यों? पटादो दर्शनात्, पटादो अदर्शनात्, पटादियों में घट नहीं दिखता। सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते, यदि कहे सद्बुद्धि भी नष्ट हो जाए तो घट भी नहीं दिखाई देगा। यदि च न विशेष्य भावात्, वहाँ पर वास्तव सद्बुद्धि का नाश होता ही नहीं कि नष्टे घटे सद्बुद्धिरपि न दृश्यते। घट का नष्ट हो जाए तो सद्बुद्धि तो नष्ट होगा नहीं। नष्ट कौन हुआ? घट बुद्धि। अरे नष्टे घटे, नष्ट घट के नष्ट होने पर सद्बुद्धि हमें नहीं दिखाई देता, सद्बुद्धि अनुभव में नहीं आ रहा है। यदि कोई पूर्व पक्षी का है सिद्धांतिगत, इसलिए अनुभव आपको नहीं आएगा क्योंकि आपकी आदत है बिना विशेष का केवल विशेषण ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। विशेषाभावात् आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ जो विशेषण है जो सत्य, वो मैं ही हूँ, ये जब तक अनुभव नहीं करेगा तब तक यही सोचेगा वो। विशेष नष्ट हो गया तो विशेषण भी नष्ट होगा, इसे मानना पड़ेगा। क्यों? विशेष के नष्ट होने के बाद में उस विशेषण जो सद्बुद्धि हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। भले अन्य में सद्बुद्धि हो रहा है, लेकिन वहाँ जो घट जाता, घटसन बोल रहा था, वो घट के नष्ट होने पर उसमें अब सद्बुद्धि नहीं हो सकती, नहीं दृश्यते। इच्छे न वहाँ इसे नहीं हो रहा है तो विशेष्य नहीं है, विशेष्याभावात्। ये सद्बुद्धि विशेषण विषया सती विशेष्य भावे विशेषण अनुपपत्तौ किम विषया स्यात्। क्योंकि देखो सद्बुद्धि विशेषण विषय है, ऐसा होने के कारण से विशेष का न रहने पर अब बताओ विशेषणत्व इसमें अनुपन्न हो गया। अतः किम विषय स्यात्, किसको विषय करता हुआ सद्बुद्धि अनुभूति में आएगी? माने किसी को विषय करके अनुभूति में नहीं आएगी, केवल विशेषण आपको ग्रहण नहीं होगा। जैसे हम अभी दृष्टांत दे रहे, यहाँ पर दृष्टांत नीलोत्पल, उत्पल नष्ट हो गया, अब केवल नील का अनुभव होगा आपको कहीं? केवल नील रूप दिखता है किसी को? लाल रंग केवल दिखाई दो, कोई न कोई विशेष पर आधारित होकर ही तो विशेष अनुभव होगा ना। अब विशेष एक भी नहीं रह जाता तब क्या होगा? आपका विशेष अनुभव में आएगा ही नहीं। तद्वत यहाँ पर भी जब सद्बुद्धि को अपने विशेषण विषय मान लिया है तो विशेष के अभाव होने के कारण से वह विशेषण विषय ज्ञान बुद्धि नहीं हो रही तो कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य नहीं। क्योंकि किसको विषय करके वह विशेषण टिकेगा? कि विशेषण को हमेशा कोई न कोई विशेष चाहिए। विशेष के बिना विशेषण स्वतंत्र रूपेण आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। अब ले जाएंगे धीरे धीरे अपने में ले जाएंगे। ननो पुनः सद्बुद्धि विषयाभावाद एकाधिकरणत्म घटादि विशेष भावे न युक्तम। फिर भी कहते पूर्व पक्ष आपने अभी बोला था घटसन पटसन मटसन ये सब समानाधिकरण है। अब विशेष पे विशेषण कहाँ टिकेगा? विशेष नहीं रह जाएगा तो कि विशेष में विशेषण रहता है एकाधिकरण में। समानाधिकरण मतलब क्या? एकाधिकरण निरूपित वृत्तित्व समानाधिकरणत्व। तो पूर्व पक्षी कहता है ननो पुनः सद्बुद्धेर विषयाभावाद एकाधिकरणत्व घटादि विशेषाभावे न युक्तम। सद्बुद्धि में का भी विषय का न होने से एकाधिकरणत्व रूपा जो आपने पूर्व में कहा था घटादि विशेष का न होने के कारण से वह एकाधिकरणत्व भी युक्त नहीं रह जाता। इच्छेन्न सदिदम उदकम इति मरीच्यादौ अन्यत्र भावे भी सामनाधिकरण निदर्शनात्। देखिए यहाँ पर भी सद इदम उदकम, सद इदम उदकम कहाँ आप देख रहे हैं अनुभव हो रहा है? मरुमरीचिका जल में।
मरुमरीचिका में आप बोल रहे हैं इदम जलम सत, वहां पर इदम करके जो विशेष है, जलम करके भी है और सत भी है। और यह सद्बुद्धि जिसमें हो रहा है वास्तव न वो इदम है न वहां जल है, दोनों ही नहीं है। अन्यतर भावे भी, दोनों में से किसी के भी भाव न रहने पर भी सद्बुद्धि हुई कि नहीं वहां पे। इसलिए असत वस्तुओं के साथ भी सद्व्यवहार हो जाता है। आप जिसे सत्य मान रहे हो घटादि भाव, भाव के साथ ही सद्व्यवहार नहीं, अभाव के साथ भी सद्व्यवहार होता है। जैसे घटा भावो अस्थि, अभाव के साथ हुआ कि नहीं अस्थि व्यवहार? अस्थि का व्यभिचार कहा मुझे दिखाओ। भाव और अभाव सबके साथ अस्थि का व्यवहार होता है। मिथ्या वस्तु भ्रम के विषयों के साथ भी अस्थि का व्यवहार होता है। अस्थि का व्यवहार के बिना किसी चीज का अनुभव ही नहीं हो सकता। अतः सद अत्यंत अव्यभिचरित हो गया। और जितने विषय आप लो, चाहे व्यावहारिक घटपटादि विषय लो, प्रातिभाषिक रजतादि विषय लो, चाहे आत्यंत खपुष्पादि भी ले लो, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है? व्यभिचारित हो गया। ये कह रहे हैं सद इदम उदकम इति। यहाँ पर मरीच्यादौ अन्यतर भावेपि सामान्यादिगण निदर्शनात्, मरीच्यादियों में अन्यतर का भाव होने पर भी समनादिगण व्यवहार देखा गया। तस्मात् देहादे द्वंद्वस्य च सकारणस्य असतो न विद्यते भाव इति सिद्धम। इसलिए देहादि जितने भी है और द्वंद्व से च, ये जो शीतोष्णादि द्वंद्व है, देहादि एवं देहादि में जो अनुभव हो रहा है शीतोष्णादि, ये दोनों ही नहीं है वास्तव। जैसे वहाँ इदम भी नहीं है और जल भी नहीं, फिर भी सत का व्यवहार हो रहा है। सर यहाँ पर ही वास्तव में शरीर भी नहीं है, शरीर में कोई द्वंद्व शीतोष्णादि भी नहीं है, फिर भी यहाँ सद्व्यवहार हो जाएगा। तस्मात् देहादे द्वंद्व से सकालस्य असतो न विद्यते भाव। असत्य पदार्थों का भाव मन सत्ता कभी भी नहीं हो सकता। तथा सतश्च आत्मन अबाह्य। इसी प्रकार से यदि कि सत का भी ऐसे अभाव हो जाए, वो भी व्यभिचरित हो जाए, कहते नहीं, सतश्च आत्मनो अभावो माने अविद्यमानता न विद्यते, न अभावो विद्यते सतः। द्वितीय पाद में आ गए भाष्यकार। तथा सतश्च आत्मनो अभाव में अविद्यमानता न विद्यते। क्यों? सर्वत्र अव्यभिचारात् इत्यवोचाम। सर्वत्र सत का अव्यभिचार होने से यह अभी पूर्व व्याख्यान करते हुए कह चुका हूं। एवं इस प्रकार से आत्मनात्मनो सदसदोर उभयोरपि दृष्टे उपलब्धो अंतो मने निर्णय। जिस व्यक्ति इनके द्वारा होता है ये तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा इनके इस प्रकार से इन दोनों के सद और असद के, उभयो मने सद असतोर उभयोरपि अनयो, इन दोनों सद असत के उपलब्धो अंतोम निर्णय। सत सदैव इति, क्या निर्णय है? निर्णय यही है, सत सदैव सदी होता है और असत सदैव असदी होता, और कभी सद नहीं हो सकता। इति तो अनयोर यथोक्त तत्वदर्शी भी तद इति। तत्वदर्शी क्यों कहते हैं उनको? हैं तत् त्व, तत् से किसको लेंगे? ब्रह्म। षष्ठी व्युत्पत्ति करो, तस्य भाव इति तत् त्वम प्रत्यय आ गया। तस्य भावस त्वतलौ सूत्र है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तदिति सर्वनाम। तो तद क्या है? एक सर्वनाम संज्ञा वाला प्रातिपदिक है। इसे उसका तात्पर्य क्या होगा? सर्वम, सर्व अर्थ का बोध कराएगा। इस सर्वनाम संज्ञा क्या है? वास्तव में अनवर्त संज्ञा है, केवल संज्ञा नहीं है। उसका अर्थ घटाना पड़ेगा उन प्रातिपदिकों में, उन 35 प्रातिपदिकों में अर्थ घटाना पड़ेगा। कितने प्रातिपदिक है वहाँ? 35। सर्व विषय उभय उभय ढतर ढतमा
इतर तत्व नेम सेम इत्यादि कुल 35 हैं। उन 35 में भी सर्वनाम संज्ञा किया जा रहा है। उनमें सर्वम नाम, सर्वेशा नाम इति सर्वनाम व्युत्पत्ति घटाना पड़ेगा। व्युत्पत्ति से क्या हो गया? सर्वत्व बोध हो गया। तदिति सर्वनाम अतएव सर्वम च ब्रह्म। और सर्व क्या है? ब्रह्म। इसे सर्व नाम मैंने ब्रह्म का नाम है क्या? तत्। इसे तत् क्या हो जाएगा? ब्रह्म का नाम हो जाएगा। तुम भी ब्रह्म का नाम हो जाएगा। यद भी ब्रह्म का नाम, एतद भी ब्रह्म का नाम, अतः सर्वम ब्रह्म। ब्रह्मैवेदं सर्वम श्रुति कहती इसीलिए। अतएव कहते सर्वनाम सर्वंच ब्रह्म तस्य नाम तदिति। उस ब्रह्म का ये नाम है तद इति। तद्भाव, तस्य भाव इति तद्भाव माने त्व प्रत्यय करके तत्तम शब्द बन जाता है। अर्थात ब्रह्मणो भाव का अर्थ क्या होगा? या प्रकारीभूत धर्म नहीं हो सकता कि ब्रह्म में कोई धर्म नहीं है। ब्रह्म कैसा है? निर्गुण निराकार निष्क्रिय निश्चल निर्धर्मक है ना, इसे प्रकार नहीं ले सकते। किंतु यहाँ ब्रह्मणो याथात्म्य में अर्थ लेना पड़ेगा। तद दृष्टुम शीलम मेषा, ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप उसको ही देखने की, अनुभव करने की, उसे प्रतिष्ठित रहने की स्वभाव है जिनका, उन्हें कहेंगे तत्वदर्शी। शीलम मने स्वभाव ऐशाम ते तत्वदर्शिन। अच्छा, जब वो सूत्र लगता है ना निनिस्ताच्चल्य है ना, वही सूत्र यहाँ पर निनि प्रत्यांत है। शीलमेशांते तत्वदर्शिना तई तत्वमपि तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य। इसीलिए त्वमपि, त्वमपि तुम भी, अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, अर्जुन तुम भी उन तत्वदर्शियों की दृष्टि अपनाओ। अतदृष्टि अपनाओगे तो क्या होगा? असत असद ही रह जाएगा, सत सद ही रहेगा, तुम्हारे शोक मोह खत्म हो जाएगा। और इन सबको सहन करते हुए आसानी से मार दोगे। त्वमपि तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य, चतुर्दर्शियों की जो दृष्टि है उसको आश्रय करके शोक मोहन च हित्वा शीतोष्णादीनि नियत अनियत रूपाणि द्वंद्वानि विकारो अयम असन एव मरीच जलवद मिथ्या अभासिति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति विप्राय। पूर्व के साथ अन्वय हो गया। तितिक्षस्व के साथ अन्वय करना पूर्व श्लोक में। से तुम्हें क्या करना है? इन तत्वदर्शियों का दृष्टि को आश्रय करके अपना करके शोक मोह को त्याग दो, और शीतोष्णादि जो नियत और अनियत रूपेण अनुभव में आने वाले हैं समस्त द्वंद्वों को, इन विकारों को अयम असन्नेव, ये सब असद ही है। मरीचि जलवत, मरुमरीचिका जल के समान मिथ्या भासते, मिथ्या ही भाषित हो रहे हैं। इसे मेरा मारना भी मिथ्या है, इनका मरना भी मिथ्या है? अधर्म का नाश होना मिथ्या है, धर्म की स्थापना भी मिथ्या है। इसलिए ऐसी लीला करने में तुम्हें परेशानी किया है। सब खेल मिथ्या है। जैसे सिनेमा में जितने भी वहां पर जो है अभिनय कर रहे हैं वो क्या जानते हैं? यही तो निश्चय है ना उनके अंदर, ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब मिथ्या है। और ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि कमाल होता है, सब कंप्यूटर में बना देते हैं। ट्रेन खड़ी है और वो जो हीरो है वो अंदर खड़ा है और हीरोइन नीचे खड़ी है, जो हाथ किया हुआ है और वो जो हाथ कर रही है। अब सीमा में देखो शूटिंग तो वहाँ कर दिया, ऐसे खड़े खड़े में, न ट्रेन चल रहा है, न वो दौड़ रही है, न ये परेशान है, न कुछ भी नहीं। और सिनेमा में देखे ट्रेन बड़ा तेज भाग रहा है, वो भागी जा रही है, वो हाथ नहीं पकड़ में आ रहा है, क्या दिखा देते, कमाल है। एक और शूटिंग की जगह हमने देखा था, वो कन्नड़ का सिनेमा था, श्रीरंगपट्टनम में एक जगह है कर्नाटक में।
कावेरी नदी इधर ये जितना गंगा जल है इससे आधा है, कावेरी थोड़ी सी रहती है। और उधर लेट गई पानी में हीरोइन, और हीरो जो है इतना सा रस्सी का टुकड़ा था, उसको पकड़ा दिया और जमीन पे इधर लेटा है और उसको पकड़ लिया, यूँ खींच यूँ, बस और हो गया, सीन खींच लिया। और वही सीन में आया, हमने देखा, देखो भाई क्या दिखाया इन्होंने, वहाँ देख तो बाबा रे बाबा, वो इतना गहरा दिखाया और इतना जल, इतनी बाढ़ आई हुई है और बह रही है, अरे कमाल है। हमने आंखों से देखे शूटिंग क्या हुआ, और सिनेमा में तो इतनी गहराई में पड़ी है और रस्सी इतनी लंबी और इतनी मोटी, और पकड़ के खींचना, क्या से क्या दिखा देते हैं। तो सब फोटोग्राफी कमाल हो गया। हाँ, सब चीज़ है। अब वो एक्टिंग कर रहे, सबको पता है वो क्या कर रहे हैं। वो खुद सिनेमा देखते होंगे तो क्या सोचते हैं, सर्व मिथ्या तो उनको पक्का है ना। मिथ्या विवाह होता है, मिथ्या मरना होता है, मिथ्या सब होता है वहाँ पे। और एक हीरोइन, कितने हीरोइन के साथ शादी की, कितने अलग अलग सिनेमाओं में, सब यथार्थ थोड़े होते हैं, एक भी यथार्थ नहीं। इसलिए आजकल लोगों ने अपने इस जिंदगी में सोच लिया 4-5 शादी कर लेते हैं, एक को छोड़ो, दूसरा छोड़ो, तीसरा छोड़ो, चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिनेमा जैसी जिंदगी सिनेमा हो गई उनके लिए। अंग्रेजी बोलते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ, ऐसे बोलते हैं लोग। और वेदांति के लिए सब कुछ रियल लाइफ है, रियल लाइफ तो है ही नहीं। इसलिए कहते हैं तुम भी इसी प्रकार से नियत अनित रूप द्वंद्वों को, विकारों को अयम असदेव मानते हुए मरीचिका के जल के समान मिथ्या ही देख रहे हैं। इति मनस्य निश्चित, मन में निश्चय करके इन सब को सहन करता हुआ ये शोक मोह सुख दुख सहना, जितने भी शीतोष्ण आदि को सहन करते हुए अपना युद्ध करो, ये कह दिया। इत्यभिप्राय। अगला पंक्ति अगले श्लोक के अवतरने का, इसको छोड़िए, नीचे संक्रांति में जाइए। संक्रांति बहुत विस्तार जाते हैं यहाँ पर। सदिति अस्तिता मात्र वस्तु सर्वगतम सूक्ष्मम एकम एकरसम नित्यम निर्वयम निरंजनम विज्ञानम यदगम अवगम्यते सर्वे वेदांतेभ्यः एतत् विलक्षणम असत् शब्दादिलक्षणम जगत तस्य तस्य भाव सत्ता न विद्यते नास्तीत्यर्थ। नासतो विद्यते भाव। उससे पहले सत की व्याख्या कर रहे हैं। सत क्या है कि असत शब्द बनाने के लिए पहले सत प्रातिपदिक है ना, न सदिति असत समास हुआ है। इससे पहले सत शब्द का अर्थ जानोगे तब तो असत शब्द का अर्थ समझोगे। इसलिए पहले सत शब्द की व्याख्या। सदिति, सत किसको कहते हैं हम? अस्तित्व मात्र को, सत्ता सामान्य को। अस्तित्व मात्रम वस्तु, लेकिन सत्ता सामान्य भी कोई क्रिया या जाति मत समझिए। नहीं है, एक लोग सत्ता सामान्य क्या मानते हैं? जाति मानते हैं। वैसा नहीं है। कोई सत्ता क्रिया मानेगा, भूसत्तायाम भवति भवत भवंती, व्याकरण कहेगा क्रिया है। इसे कहते न क्रिया है, न जाति है, न गुणादि है, किंतु वस्तु है। इसे शब्द प्रयोग कर दिया। तुम लोग जैसे द्रव्य कहते हो, हम इसको द्रव्य कहेंगे, लेकिन द्रव्य कहते तो अपने लक्षण को घुसाओगे, इसलिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम वस्तु। अस्तित्व मात्र वस्तु, न द्रव्यम न गुणम न क्रिया न जातिरित्यर्थः। अतएव सर्वगतम, अतः क्या ये सर्वगत है, सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, एकम एक है, सर्वत्र एक रस है, कहीं भी किंचित भी विषमता नहीं है। नित्यम नित्य है, निरवयवम निर्वयव है, निरंजनम किसी से भी लिप्त नहीं है। परिदृश्यमान मिथ्याभूत वस्तुओं के साथ इसका लेश मात्र भी लेप माने संबंध, अंजनम माने लेपा, संबंध संग नहीं है। विज्ञान, और ये साक्षात विज्ञान रूप ही है।
ऐसे यद अवगम्यते, जो सभी को अनुभव में आता है, और सर्व वेदांतेभ्य यद अवगम्यते से जोड़ दो, सगल वेदांत शास्त्रों के द्वारा भी जो जाना जाता है, एतद उसका नाम सत्य है। उसकी अपेक्षा से उस सत्य से जो विलक्षण है उसका नाम असत शब्द आदि लक्षणम, असत शब्द आदि से कहा जाता है। वह कौन है? वो जगत है। जगत तस्यै तस्य माने जगत, वह है यह जो असत्यात्मक जो जगत है, इस जगत का भाव सत्ता न विद्यते नास्ति इत्यर्थ। इसकी सत्ता तीनों ही कालों में हो ही नहीं सकता है। सती स्वरूपेण वस्तुनि सत्ता संपद्येता, सती वस्तुनि स्वरूपेण सत्ता संपद्येता, सद वस्तु के स्वरूप से ही सत्य इनको भी प्राप्त हो गया। यदि सत्य के साथ सत्य में कल्पित ना होते इनको भी सत्य कर व्यवहार नहीं कर पाते। सदरूपी अधिष्ठान में सती वस्तुनि कल्पित होने से उस सत्य के स्वरूप के द्वारा इन सभियों में सत्य की संपत्ति हो गई, सत्य संपादन हो गया। और वास्तविक स्वरूपता ये सद न होने से तद अभावात सत्ता अभाव, सत स्वरूप इनका न होने के कारण से इनको भी हम कहते हैं सत्ता के अभाव वाले हैं। असद आत्मनो जगतः सत्वे प्रमाणाभावात्, आत्मनो जगत सत्वे, आत्मा से अलग इस असद जो जगत का सत्व में कोई प्रमाण नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहेगा नहीं प्रमाण है, अल सब प्रमाण लाएगा। ननु अस्त्येव, अस्त्वेव हो गया, अस्त्वेव हो गया है, अस्त्येव बनाओ ज़्यादा ठीक है। ननु अस्त्येव प्रत्यक्षादि प्रमाणम, प्रत्यक्षादि प्रमाण से हम सिद्ध कर देंगे इस जगत को। कैसे कह रहे हो आप? जगत का के लिए कोई प्रमाण नहीं है। जगत रूपी जो वस्तु है यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है। यदि चेत तो मत्र पृष्ठभ्य, ऐसे बोलने वाले तुमसे हमें यह पूछना होगा। तत्सत्य प्रमाणम, यथार्थ जगत के असत्य के सत्य में कौन सा प्रमाण है? किम प्रत्यक्षम अनुमानम वा, क्यों उपमानम वा, उत शब्दो वा। क्या आप लोग चार ही प्रमाण मानते हो? नहीं है एक लोग। मीमांसक का तो अर्थपत्य अर्थापत्ति मानेगा, वेदांति अनुपलब्धि मानता है। चार ही तार्किक अधिकतर 3 या 4 मानने वाले ही ज़्यादा है। सांख्य और योग 3 मानता है, शब्दानुमान प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द आगम नाम से 3 ही प्रमाण, और ये 4 मानते हैं। वैशेषिक 2 ही मानेगा, 4 वाक्य के ही मानेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण अधिक सभी मानते ही हैं। इसे 4 को मुख्य रूप में ले रहे हैं। प्रत्यक्षम अनुमानम वा, किम उपमानम वा, उत शब्दो वा इति नाद्य इदम रजतम प्रादेश मात्र चंद्र इत्यादि व्यभिचार दर्शनात्। इदम रजतम में व्यभिचार दिख रहा है, वो है शुक्ति। शुक्ति में आपको इदम रजतम प्रत्यक्ष हो रहा है। और चंद्रमा एक इतना चौड़ा, प्रादेश बने यहाँ से यहाँ तक का नाम प्रादेश मात्र होता है। इतनी चौड़ी एक चांदी का थाली जैसे दिख रहा है। पुराण बता रहे हैं वो कहीं लंबा चौड़ा जाए, बहुत लंबा चौड़ा है। कौन सा सत्य है? आज के वैज्ञानिक भी वहाँ पहुँच रहे हैं, वो भी कह रहे हैं चंद्रमा बहुत लंबा चौड़ा है। और यहाँ से दिख रहे छोटा थाली जैसे। क्या प्रत्यक्ष प्रमाण को मानोगे या शास्त्र और वैज्ञानिकों की बात को मानोगे? इदम रजतम तो देख ही रहे हैं, सर्वानुभव सिद्ध है, प्रत्यक्ष बाहित हो जा रहा है। रजत के लालच में आदमी जाता है, वहां पर क्या मिलता है उसको? शेष कल देखते हैं।